7, Chapter Acids, Bases and Salts, Module 3, Litmus Indicator. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिटमस इंडिकेटर के बारे में। लिटमस एक कॉमनली यूज होने वाला नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस एक डाई है जिसे लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी निकाला जाता है। फ्रेंड्स, जब लिटमस को डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो मॉव यानी पर्पल कलर का होता है। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इन डिस्टिल्ड वाटर इज मॉव, पर्पल इन कलर. This solution is called neutral litmus solution. ये न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन होता है। और ये लिटमस काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, जब न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो वो रेड हो जाता है, और जब बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो वो ब्लू हो जाता है। When neutral litmus solution is added to an acidic solution, it turns red. When neutral litmus solution is added to some basic solution, it turns blue. और न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन को अगर किसी न्यूट्रल सब्सटेंस में ऐड किया जाए तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। When neutral litmus solution is added to some neutral solution, it does not change its color. Friends, लिटमस हमारी लैबोरेटरीज में किस फॉर्म में पाया जाता है, देखा है कभी आपने? लिटमस दो फॉर्म्स में पाया जाता है, एक तो सॉल्यूशन फॉर्म और दूसरा स्ट्रिप फॉर्म में। लिटमस इज अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, सॉल्यूशन फॉर्म एंड पेपर फॉर्म और स्ट्रिप फॉर्म। सॉल्यूशन की फॉर्म में लिटमस रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन बनाने के लिए न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन में बेस की कुछ ड्रॉप्स डाली जाती हैं, और रेड लिटमस सॉल्यूशन बनाने के लिए न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन में एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाली जाती हैं। क्या करते हैं? टू मेक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस आर एडेड टू द न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन, एंड टू मेक रेड लिटमस सॉल्यूशन, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडेड टू द न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस की थिन पेपर स्ट्रिप्स भी होती हैं, अभी डिस्कस किया हमने। ये भी दो कलर्स में अवेलेबल होती हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन पेपर स्ट्रिप्स, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। फ्रेंड्स, ये जो लिटमस सॉल्यूशन है या लिटमस पेपर है, ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में कलर चेंज करते हैं, और इसकी हेल्प से हम किसी सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक नेचर बता सकते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि वो कौन सा सोर्स है जिससे लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जाता है, और इस सॉल्यूशन का क्या यूज है? बिल्कुल सही, लिटमस को लाइकेन से लिया जाता है, और इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ये टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि जो सब्सटेंस गिवन है वो एसिडिक है या बेसिक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि लिटमस किसी सब्सटेंस का नेचर, कि वो एसिडिक है या बेसिक है, कैसे बताता है। और फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिटरमिन द नेचर, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ऑफ द गिवन सब्सटेंस। और इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, लेमन जूस, एरेटेड ड्रिंक,
बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, शैम्पू, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विनेगर, टैप वाटर और एक ड्रॉपर। सबसे पहले लेमन जूस को एक प्लास्टिक के कप में डालेंगे और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि आपको पता है ना लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? और ऐसे टेस्ट वाले सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, लेमन का टेस्ट सार होता है और ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सार होता है उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। तो चलिए इसी को हम लिटमस से टेस्ट करते हैं। अब हमने एक ड्रॉपर की हेल्प से लेमन जूस के सॉल्यूशन का एक ड्रॉप रेड लिटमस पेपर पर डाला। क्या आपको लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज दिखा? नहीं, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। अब इसी लेमन जूस की एक ड्रॉप ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे। क्या अब आपको कोई कलर चेंज दिखा? हाँ, ये देखिए ब्लू लिटमस का कलर ब्लू से रेड हो गया। लेमन जूस चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब चलिए एरेटेड ड्रिंक के साथ भी सेम टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें भी रेड लिटमस का कलर चेंज नहीं हुआ, पर ब्लू लिटमस पर एरेटेड ड्रिंक की एक ड्रॉप डालते ही ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज हो गया। एरेटेड ड्रिंक चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा? हमने देखा कि लेमन जूस या एरेटेड ड्रिंक दोनों एसिड्स हैं। इन्होंने लिटमस का कलर ब्लू से रेड में चेंज कर दिया। इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें ये समझ आया कि एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। सो एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब हमने एसिड्स के साथ तो टेस्ट कर लिया, पर क्या लिटमस बेसिस के साथ भी कुछ इफेक्ट शो करता है? चलिए देखते हैं। अब एक कप में बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लेंगे और उसकी एक ड्रॉप रेड लिटमस पर डालेंगे। क्या होगा? क्या रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ? हाँ, ये रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया। यानी बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ने रेड लिटमस का कलर चेंज करके ब्लू कर दिया। और जब हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ब्लू लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए इसी को कंफर्म करने के लिए लाइम वाटर के साथ भी सेम एक्टिविटी करते हैं। लाइम वाटर ने भी रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दिया, पर ब्लू लिटमस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। सो baking soda solution and lime water change the color of red litmus paper to blue but do not show any effect on blue litmus paper. फ्रेंड्स, क्या आपको बेकिंग सोडा का टेस्ट याद है? बिल्कुल सही, इसका टेस्ट बिटर होता है और जो टेस्ट में बिटर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो हमने देखा कि बेसेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, पर ब्लू लिटमस पर कोई इफेक्ट शो नहीं करते। बेसेस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू बट डू नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस। अब चलिए फ्रेंड्स, कुछ और सॉल्यूशंस को इसी तरह से टेस्ट करते हैं। और जब हम इस तरह से टेस्ट करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि शैम्पू सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन और विनेगर, ये चारों ब्लू लिटमस पेपर को
रेड में चेंज कर देते हैं, पर रेड लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करते। तो ये सारे क्या हैं? एसिडिक हैं। और वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं, पर ब्लू लिटमस पर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करते। तो ये हैं बेसिक। तो हमें पता चल गया कि वो सब्सटेंसेस जो एसिडिक नेचर के हैं, उन्होंने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया, और वो सब्सटेंसेस जो बेसिक नेचर के हैं, उन्होंने रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर दिया। The substances having acidic nature change blue litmus to red, and substances having basic nature changes red litmus to blue. पर फ्रेंड्स, जब हमने वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट सॉल्यूशन को लिटमस के साथ टेस्ट किया, तो रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखा। इसका मतलब वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट सॉल्यूशन ना तो एसिडिक हैं और ना ही बेसिक। तो आपको याद है ना, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। So neutral substances do not show any change in color of either red litmus or blue litmus. तो फ्रेंड्स, चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने इस मॉड्यूल में क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि लिटमस इज अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, सॉल्यूशन एंड पेपर। To make blue litmus solution, a few drops of base are added to neutral litmus solution, and to make red litmus solution, a few drops of acid are added to the neutral litmus solution. Litmus is also available in the form of thin paper strips, blue litmus paper and red litmus paper. इसके बाद हमने डिस्कस किया एसिड और बेस लिटमस पर क्या इफेक्ट डालते हैं। तो हमने ये समझा कि एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड्स डू नॉट शो एनी चेंज इन कलर ऑफ रेड लिटमस, एंड बेसिस दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. Bases do not show any change in color of blue litmus. And neutral substances, they do not show any change in color of either red litmus or blue litmus. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ आया होगा।